2 साल की पूरी तैयारी मात्र 2 मिनट में खत्म हो सकती है अगर आप एक गलत ड्रेस कोड के साथ जाते हैं। अब ऐसा मैचो मैन तो बिल्कुल ही मत बन के जाना, लेकिन कोई ऐसी चीज तुम पहन लेते हो जो वहां पहनना अलाउड नहीं है, जो उन्होंने पहले से बता रखा है, या फिर आप लेट आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 9 बजे का एग्जामिनेशन शुरू है तो 8:30 बजे गेट बंद कर देंगे। नो मैटर तुम कितना रो चीखो चिल्लाओ, कितना इमरजेंसी कंडीशन है, वो नहीं सुनते हैं। और मैं अभी आपको जैसे न्यूज आर्टिकल्स दिखाऊंगा जहां पर बच्चों का पूरा 2 साल का तैयारी सिर्फ 1 मिनट से, सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट तो मैंने फिर भी ज्यादा लिख किया, बच्चा 8:30 पे पहुंचा था, जबकि 8:30 पे गेट बंद कर दिए। सामने ऑफिशियल थे, सामने वो बंद कर रहे थे और बंद कर दिए, बच्चा सामने से आ रहा था, उसको नहीं घुसने दिए। ये रियलिटी वाली बैंगलोर का घटना है, अभी तुमको दिखाऊंगा। तो अगर कुछ चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो लिटरली इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, और 2 साल की पूरी तैयारी सिर्फ ये 1 से 2 मिनट की गलती से खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है। और भैया कुछ उल जलूल तो बिल्कुल ही मत करना, नहीं तो एग्जाम तो जो कैंसिल होगा होगा, FIR उल्टा ठोक देंगे। और ये भी, इसके भी केसेस हैं, मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, और देखो ये जो मैं बता रहा था ये वही वाला है, बेंगलुरु बेस्ड जेईई एस्पिरेंट बार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन डेस्पाइट अराइविंग बाय 8:30 AM। 8:30 में पहुंचा था, लेकिन जैसे ही 8:30 में पहुंचा गेट तुरंत उसके सामने बंद हुआ था। पर एक बार अगर बंद कर दिया फिर वो माथा पीट के रह गया, वो लड़का, वो बेचारा बच्चा, वो नहीं घुसने दिया, उसको कुछ भी हो जाए उसको घुसने नहीं दिया। और ये अप्रैल 2025 का न्यूज है, ज्यादा पुराना नहीं है ये। वो कुछ भी कर लिया, वो नहीं घुसने दिया, उसका पूरा 2 साल का तैयारी खराब हो गया। जेईई मेंस 2026 व्हाट कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट्स। और ऐसा अभी तुमको दिखाता हूं, आगे आगे अभी दिखाऊंगा एक न्यूज आर्टिकल जहां पर रिजल्ट कैंसिल किया। टोटल 68 एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला, 68 बच्चों का उसने रिजल्ट रोक दिया यूएफएम के चक्कर में। और यूएफएम में ऐसा नहीं कि वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे, उनको कैमरे पे देखा, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, इस वजह से उनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट रोक दिया। उसमें लिखा है एनटीए ने कि इनको कैमरे में देखकर, एनालाइज करके, इनके पैटर्न को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ गलत काम में है, इसलिए इनका रिजल्ट रोक दिया गया। समझ पा रहे हो, ऐसी ऐसी स्थितियां हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको कौन सी चीजें साथ रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूटा तो आपको वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि रूल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कौन से रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, और 2 साल की तैयारी खराब ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यूं कह लो, एग्जामिनेशन देने के लिए जरूरी है। सारी तैयारी अच्छी हो, पर अगर यहां गड़बड़ हो गया तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला, जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो सबसे पहला, जैसे ही गेट से एंटर हुए, सबसे पहला आपका स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। दूसरे स्टेप में फिर मेटल डिटेक्टर लगाते हैं, वहां पे फ्रिस्किंग होती है। लड़कियों के लिए एक अलग कमरा बना रहता है, और लड़कियों को समय ज्यादा लगता है तो पहले जाना होगा। खासकर कोई ऐसा बच्चा है जो कोई क्या कहते हैं, रिलीजियस चीज पहना हुआ है, जैसे बुरखा है या फिर पगड़ी है, पग बांधा हुआ है, तो इन लोगों को पहले जाने की हिदायत है, क्योंकि उनको फ्रिस्किंग में ज्यादा समय देना पड़ता है। ठीक है, तो फुल बॉडी। उसके बाद बायोमेट्रिक फिर आपका लेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, फोटो मैच कराएंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड पे स्टैंप होगा, साइन होगा, और उसके बाद फिर फाइनली आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने दिया जाएगा। ये टोटल प्रोसेस जनरली 5 से 10 मिनट में हो जाता है, पर कुछ दिक्कत आ गई तो 10-15 मिनट, 20 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समय लेकर जाइएगा। चलिए, अब कौन से चीजें आपको कैरी करके जाना है वहां पर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑथराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, क्योंकि वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो कि सरकारी हो, ओरिजिनल हो, ये लेकर वहां पे जाना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, तो ये आप लेकर जाइएगा। अब यहां पर फोटो कॉपीज आप अपने पास रखिएगा सेफर साइड के लिए, पर दिखाना आपको वहां ओरिजिनल होता है। तो वैलिड फोटो आईडी प्रूफ एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल। और जो आपने अपलोड किया, जैसे मान लीजिए 90% बच्चे तो आधार से करते हैं, पर कुछ 10% ऐसे होते हैं जो आधार से नहीं किए हैं, तो अगर वो पैन कार्ड से किए हैं, पैन कार्ड लेकर जाओ। अगर आपने फोटो आईडी प्रूफ वहां पर कुछ और ड्राइविंग लाइसेंस डाला है, या फिर आपने पासपोर्ट डाला है, तो जो भी आपने डाला है आपको वहां ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन। तो प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एनडीए के वेबसाइट पे है, और ये A4 साइज में 3-4 कॉपियां निकलवा लीजिएगा, क्योंकि 2 कॉपी तो उन्हीं को लगती है, तो 3-4 कॉपी आप अपने पास निकाल के रख लीजिएगा। कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट बोथ एडमिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड, बट इट शुड बी क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कलर प्रिंट कराने की जरूरत है, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, बट वो अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, कहीं को अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने प्रिंट करवाया, और जिस फोटोकॉपी की दुकान से आप प्रिंट करवा रहे हैं उसका प्रिंटर अच्छा नहीं काम कर रहा। ऐसा कई बार होता है कि उसका प्रिंटर काम नहीं कर रहा, अब उसने ऐसा प्रिंट कर दिया कि उसमें कुछ कुछ शब्द छूट गए। इस पे भी वो परेशान कर देंगे एनटीए वाले। तो आप
भले, और अब मान लीजिए आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं, बस सुबह सुबह आप गए प्रिंट निकलवाने, उस वक्त उसका प्रिंटर खराब है, आधा घिचर पिचर निकाल रहा है, तो अब उसका खराब है, आप चाहे एनटीए वाले को जो बोल लो वो नहीं सुनेंगे। तो इससे बेहतर है 2-3 दिन पहले निकलवा के सब कुछ रख लीजिए ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जो फोटो आप अपलोड किए हैं एग्जैक्ट वही सेम पासपोर्ट साइज के 3 से 4 कॉपी आपके पास होने जरूरी है, क्योंकि 2 वहां पर जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो 3 से 4 फोटो आप अपने लेके जाइए, पासपोर्ट साइज फोटो। अटेंडेंस शीट पे सेंटर पे आपको लगाना होगा, फोटोग्राफ मस्ट बी सेम एज द अपलोडेड। इस 2 से 4 फोटो अपने पास हमेशा रखिए। क्लियर। अब उसके बाद अगली चीज जो है वो ये है कि कैंडिडेट हुज लाइव फोटोग्राफ डिड नॉट मैच विद द फोटोग्राफ्स अवेलेबल इन देयर आधार। अगर आपने आधार से भरा है और आधार पे जो फोटो है और आपका लाइव फोटो उसमें मैच नहीं हुआ, मान लीजिए आधार आपका बहुत पुराना, आप अपडेट नहीं करा पाए, ये कारण है, या फिर फिलिंग द एप्लीकेशन और दोज हु रजिस्टर्ड यूजिंग एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो आधार से नहीं कोई और आइडेंटिटी प्रूफ से रजिस्टर किया है, ये दोनों केसेस में must carry the requisite certificate in original duly signed or attested by the principal, headmaster or any class 1 gazetted officer such as तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर। ऐसा तो इन केस अगर आपका आधार वाला फोटो अपडेटेड नहीं है या आपका फोटो मैच नहीं किया उस केस में, या आपने आधार का इस्तेमाल ही नहीं किया है फॉर्म भरने में उस केस में, दोनों ही केस में ये फॉर्म एनटीए के वेबसाइट पे दिया हुआ है, इस फॉर्म को निकालकर आपको इस पे साइन करवाना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या तहसीलदार से, मजिस्ट्रेट से, डीएम से, कोई भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से, जो ये साइन करे कि हाँ आप सही है और आपकी आइडेंटिटी सही है। ठीक है, मैं कहूंगा सारे लोग इसको साइन करवा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है वहां गए, यहां पे मैच कर रहा था वहां नहीं मैच किया, उनका सिस्टम खराब है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से इसको सारे बच्चे साइन करवा के अपने पास रख ही लीजिए, ये सेफर साइड होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी वाला कैटेगरी में है, उसको क्लेम करना है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी उसने डाला है, तो उसको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल अथॉरिटी। कोई सरकारी डॉक्टर, सरकारी मेडिकल डॉक्टर ही इसको दे सकता है, जहां पर उस डॉक्टर का सील साइन होना चाहिए, और डॉक्टर के सील साइन में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली दिखना चाहिए, नहीं होगा तो वहां दिक्कत होगी। क्लियर, तो ये अब पीडब्ल्यूडी आपका सर्टिफिकेट हो गया। नाउ अदर थिंग्स आप क्या कैरी कर सकते हैं, तो जनरली बच्चे लोग पानी का बोतल लेके जाते हैं कि भैया प्यास वास तो लगी जाता है 3 घंटे में, तो पानी का बोतल क्लियर होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। अगर आपके पास अलग से क्लियर बोतल नहीं है तो आप बिस्लेरी, किनले कोई बोतल खरीद लीजिए और उसके ऊपर का रैपर हटा लीजिएगा। रैपर हटाएंगे तो प्लास्टिक की बोतल एकदम क्लीन हो जाती है। ठीक है, और पेन लेकर जाइएगा, पर पेन एकदम क्लीन होना चाहिए, क्लीन क्लियर, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, प्लास्टिक का पेन आर पार दिख जाए ऐसा। उसके बाद अगर आप डायबिटीज ग्रसित हैं या कोई और समस्या है आपको जिसकी वजह से आपको खाना जरूरी है इस एग्जामिनेशन के बीच में, 3 घंटे के आप नहीं रह सकते, तो आप डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके जाना होगा, जहां पर डॉक्टर ने क्लियरली लिखा होगा कि यू शुड ईट वेरी रेगुलरली, नॉट अ ब्रेक ऑफ 3 आवर्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और ये डॉक्टर का पूरा प्रेस्क्रिप्शन लेकर जाना होगा और तब आपको खाने का सामान लेके जाने देंगे। लेकिन यहां पर भी यह है कि खाने का सामान ऐसा कुछ जो उसमें कोई गड़बड़ी ना की जा सके। जैसे मान लीजिए आप लेस का पैकेट नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो पैकेट है, पैक्ड आइटम है। आप केला ले जाओ, एप्पल ले जाओ, ऑरेंज ले जाओ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पर पैक जूस ले गए, पैक का कुछ आइटम ले गए, तो वो पैक्ड फूड ना, जो आर्टिफिशियली पैक्ड फूड होते हैं, उसको नहीं ले जाने देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ड्रेस कोड क्या होना है। तो ड्रेस कोड में बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी पहन के जाइए, सिंपल पहन के जाइए, क्लीन क्लियर। अभी तो ऐसे भी गर्मी का मौसम आ ही गया अप्रैल तक में, तो क्लीन क्लियर लेकर जाइए। बहुत ज्यादा ऊल जलूल नहीं, प्लेन टी शर्ट, प्लेन स्लीव, लाइट वेट, रेगुलर ट्राउजर्स, लाइट कलर्ड। क्या नहीं करके जाना है, अब मान लीजिए कुछ उस पर लिखा हुआ है, टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है स्टॉप मी इफ यू कैन, या फिर कुछ समथिंग, अब ये सारी चीजें वहां अलाउड नहीं है। कार्गो पैंट्स हो गए, और ऑल्दो देखो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है पेपे जीन्स, लेवाइस, वो सब चलता है। लेकिन अब मान लो कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है या बहुत ज्यादा हैवी राइटिंग लिखा हुआ है, ग्राफिक्स बना हुआ है, वो सब रोक सकते हैं। कार्गो पैंट्स नहीं अलाउड है, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं इसमें, तो चीटिंग का अंदेशा या पॉसिबिलिटी दिखती है, इसलिए इसको रोकते हैं। हुडीज वगैरह मत पहन के जाइएगा, बहुत सारी। अब जैसे मान लो ये मैंने हुडी पहना है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं कुछ यहाँ भी छुपा सकता हूँ, मैं उसके अंदर भी डाल सकता हूँ, थोड़ा यहाँ भी कर सकता हूँ। तो ये जो हुडीज है ना, ये बेसिकली आपको वहां पे परेशान करवाएंगे, ये आपकी हुडी पूरी उतरवाएंगे, चेक करवाएंगे, कई बार कई केसेस में हुडी रखवा देते हैं, तो ये सब दिक्कत आपको वहां होगी। जैकेट, मफलर, स्टोल, बेल्ट, ये सारी चीजें अवॉइड कीजिएगा। बेल्ट के अंदर भी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए बेल्ट को अक्सर खुलवाते हैं। तो ऐसा पैंट पहन के जाइए जिसमें बेल्ट की आवश्यकता नहीं हो सकता। देखो, पजामा पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा अरे ये तो फॉर्मल में इनफॉर्मल में आ गया, पजामा पहन के आ गया, नो दैट्स फाइन।
बट आपको कुछ ऐसा नहीं करके जाना है जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है, जहां पे चोरी चकारी के कुछ कुछ शक भी बने। उसके बाद लड़कियां, तो भैया लड़कियां सिंपल पहन के जाएं, इतना स्टाइलिश बन के नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन सिंपल भाई सलवार कमीज पहन ले, प्लेन जीन्स पहन ले टी शर्ट के साथ, लाइट सिंगल लेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, सिंपल। अब क्या नहीं पहनना है, जैसे मान लो दुपट्टा स्टोल पूरा फलाना ढिमकाना कर लिए, या कोई एक ऐसा स्कर्ट पहन लिए जिसमें मल्टीपल लेयर्स बने हुए हैं, या फिर कोई ऐसा जैकेट शर्ट या कुर्ती पहन ली जिसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी का काम है। अब हैवी एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये सारी चीजें वो रोकेंगे, क्योंकि इन सब में चीट छुपाने का या चीटिंग करने के कुछ पॉसिबिलिटीज बनते हैं। उसके बाद लेयर्ड क्लॉथिंग, फ्लफी ड्रेस, ये सब चीजें नहीं पहन के जाना है। इसके साथ साथ ये तो हो गया मेटालिक डिजाइन, लेयर्ड और फ्रिल्ड, हाई एम्ब्रॉयडरी, ये सब नहीं करना है। दूसरा, जो जूते वगैरह होते हैं, सिंपल स्लीपर्स में जाओ, चप्पल पहन लो, सिंपल सैंडल पहन लो, चलेगा। पर अब मान लो ये लड़कियां ऐसा कुछ जूता पहन ली, लड़के एकदम हैवी वुडलैंड के शूज पहन लिए, ये सारी चीजें मत कीजिएगा, या एकदम आर्मी शूज पहन लिए, वैसे टाइप के हैवी, वो सारी चीजें नहीं करनी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉकेट, की चेन, बेल्ट, घड़ी, डिजिटल वॉच, डिजिटल कोई भी चीज ऐसी, या फिर कैप हो गया। लड़कियों के इनफैक्ट कई जगह मैंने ये भी सुना है कि भाई इयररिंग्स तक उतरवा देते हैं, हालांकि इयररिंग्स में बहुत कुछ है नहीं, बट एडवाइजेबल है, एक दिन एग्जामिनेशन की बात है, इयररिंग्स, नोज पेन, चेन, लॉकेट, ये सब चीजें उतार के जाओ ना, ज्यादा बढ़िया है। मतलब उसमें इतना कुछ बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी, एक दिन तुम चेन नहीं पहनोगे या एक दिन इयररिंग्स नहीं पहनोगे, चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप उतार के जाइएगा, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं भाई तावीज वगैरह पहन के जा रहे हैं, अब तावीज वगैरह के लिए लिखा हुआ नहीं है, पर अब ऐसे गले में लटका लिए और अंदर कुछ है, उसमें रोक सकते हैं, आपको इशू कर सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए उस दिन, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशल प्रोविजंस और एक्सेप्शंस अलाउड हैं, जैसे अगर आपकी पगड़ी है, टर्बन आपने बांधा है, या आप बुर्का पहने हुए हैं, तो इन सब चीजों में अलाउड है, ऐसा नहीं कि डिसअलाउड है, पर फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना होगा, वहां रुकना होगा, वो ज्यादा फ्रिस्किंग करेंगे, देखेंगे, खोलेंगे, जांचेंगे, वो सारी चीजों के लिए आपको समय देकर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिख कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स अलाउड किए गए हैं, मतलब रूल रेगुलेशन में, जैसे मान लो आपको पता होना चाहिए सिख कैंडिडेट्स के लिए 5 का इंपॉर्टेंट होता है, केश, कंग, कड़ा, कृपान, कच्छ। तो ये जो 5 चीजें हैं उसमें कृपान जो है, कृपान एक चाकू जैसा यहाँ पे देखे होगे ना, वो कृपान कहते हैं, तो दैट इज अलाउड डिस्पाइट बीइंग अ मेटल एलिमेंट, बट दैट इज अलाउड। कृपान अलाउड है, कड़ा अलाउड है, कंग अलाउड है, तो ये सारी चीजें उनको अलाउड है, ठीक है। ब्रेसेस और स्पेक्टेकल्स ये भी अलाउड है, क्योंकि भले मेटल के हो नहीं हो, बट ये अलाउड है क्योंकि आपका पार्ट है, ठीक है। टेक अ मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन, अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है, डाउट हो रहा है कि यार इसमें दिक्कत कर सकते हैं, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन रख लीजिए अपने साथ, ठीक है। उसके बाद बाकी के रूल्स क्या है, चीटिंग मत कीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बातचीत मत कीजिए, और हॉल पूरा शांत रहे। रिमेंबर योर रोल नंबर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन 2 टाइमिंग में है, सुबह 9 से 12 में और शाम के 3 से 6 में। 2 घंटे पहले गेट्स खोल दिए जाएंगे और आधे घंटे पहले गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। तो अगर आपका 9 बजे का एग्जामिनेशन है तो 7 बजे से एंट्री चालू है, पर 8:30 के बाद किसी को एंट्री नहीं देंगे। तो आप ये भी कोशिश मत कीजिएगा कि 8:29 में पहुंचे, 8:30 में वो गेट बंद कर देंगे और हो सकता है उनके 8:30 जब हो रहे हो तो आपके घड़ी में 8:29 हो रहे हैं, 1-2 मिनट तो आगे पीछे ऐसे भी हो जाता है, तो मत कीजिएगा। बेहतर है 8, सवा 8 तक मैक्स पहुंच जाइए और 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, लास्ट एंट्री, और उसके बाद फिर चाहे जो कर लो नहीं देंगे एंट्री, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। यू शुड विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर फैमिलाइज। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपने देख लिया, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, आपने गूगल लोकेशन देख लिया, पर कई बार गूगल लोकेशन गलत बताया, या फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर वहां पर नहीं है, या वहां पर है पर 2 बिल्डिंग बाजू हो गया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट होता है, क्योंकि हर लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ केसेस बन जाते हैं। इससे बेहतर है कि आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप एक दिन पहले जाकर एग्जामिनेशन सेंटर विजिट कर लीजिए कि अच्छा कहाँ है, यहाँ है, अच्छा यहाँ पर होगा, यहाँ पर चीजें लगेंगी, हो सके स्कूल के किसी लोग से बात कर लीजिए कि अच्छा यही सेंटर है। ये चीजें करने से आपको मेन एग्जामिनेशन के दिन दिक्कत नहीं होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बायो ब्रेक। बायो ब्रेक मतलब सुसु पोटी के लिए किसी के लिए आपने ब्रेक लिया, जितनी बार ब्रेक लेंगे उतनी बार आपको वापस से आधार ऑथेंटिफिकेशन जो थंबप्रिंट है वो लगाना होगा। लीविंग फॉर बायो ब्रेक मैंडेटरी प्रोसीजर वापस से रिपीट होगा, पूरा का पूरा आपको चेक करेंगे, फ्रिस्किंग करेंगे, फिर आपका थंब इम्प्रिंट लिया जाएगा, थंब इम्प्रिंट फाइनलाइज होगा, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप जैसे ऐसा जनरली होता नहीं है, बट वंस इन अ वाइल या लाखों में कोई एक ऐसा 2 बच्चा फंस सकता है, क्या
कि आप गए वापस वॉशरूम से वापस आए, उस वक्त आप अंगूठा लगा रहे हैं। मान लीजिए आप हाथ धोकर आए, हाथ में पानी लगा हुआ है, अंगूठा लगाया नहीं हुआ, फिर आप अंगूठा पोंछ पाछ के फिर से लगाए नहीं हुआ। अब हो सकता है इसमें 10 मिनट निकल जाए। अब इसके लिए एनटीए बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेगा कि वो 10 मिनट तक उनका सिस्टम नहीं काम कर रहा था तो आपका 10 मिनट खराब हो गया। दे विल से कि नहीं, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा तब तक जाने नहीं देंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त वॉशरूम को अवॉइड किया जाए तो कर लीजिएगा। अब एकदम इमरजेंसी है तब तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एनटीए यूजेस सीसीटीवी, एआई मॉनिटरिंग एंड बायोमेट्रिक चेक्स, एवरी मूव इज रिकॉर्डेड। तो आप जहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटर सीसीटीवी से भरा हुआ है। वो सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा है। सीसीटीवी में एआई बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स लगा हुआ है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं आप। उसके बाद 5G जैमर्स, लेटेस्ट 5G जैमर्स लगे हुए हैं अंदर सेंटर के कि कहीं कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाए। पूरा का पूरा सिस्टम मतलब किला बना रखा है इन्होंने। मानो एग्जामिनेशन देने नहीं जा रहे हो आप, लग रहा है कि इंडिया का अगला परमाणु बम बनाने जा रहे हो, ऐसा कुछ तो इस टाइप का सेंटर इन्होंने, ये कह रहे हैं कि हर सेंटर बनाया। पता नहीं पूरे भारत में सारे सेंटर ऐसे हैं या कुछ सेंटर ऐसे हैं, बट एटलीस्ट इनके नोटिफिकेशंस में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई ट्रायल मत लीजिएगा। और देखिए अगर कोई ट्रायल लेता है कुछ गड़बड़ करने का तो क्या होता है। 16 फरवरी 2026 का प्रेस रिलीज किया हुआ है। क्या लिखा है इन्होंने, द एनटीए स्कोर ऑफ 68 कैंडिडेट्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज दे वर फाउंड इन इंडल्जिंग इन अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस ऑब्लिक डिस्क्रिपेंसीज इन द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो ये इसकी वजह से 68 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया इन्होंने। एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो जाता है इमीडिएटली, रिजल्ट होल्ड कर लेते हैं, बैन भी कर देते हैं फ्यूचर एनटीए एग्जामिनेशन से, 1 साल से लेकर 3 साल तक में बैन कर देते हैं। कई केसेस में एफआईआर कर देते हैं। अगर ज्यादा सीरियस कोई कुछ घपलेबाजी धांगलेबाजी किया है तो एफआईआर भी कर देते हैं। और कॉलेज एडमिशन तो कैंसिल करते ही करते हैं, वो तो होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो। तो ये आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ झाले में मत पड़िएगा, ठीक है। नाउ रफ शीट आपको दिया जाएगा, तो रफ शीट के भी रूल्स बने हुए हैं। रफ शीट का मतलब पूरी तरह से रफ नहीं है। रफ शीट का मतलब आप रफ करेंगे सब कुछ, पर रफ करने के बाद, रफ करने के पहले इनफैक्ट सबसे पहले आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। कोई शीट आपकी ब्लैंक नहीं हो सकती, ठीक है। आपने नाम रोल नंबर लिख लिया, आप इस शीट को ना फाड़ेंगे ना मोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और बाहर तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है। यू कांट टेक दैट शीट आउटसाइड विथ यू, नहीं अलाउड है, ठीक है। क्योंकि देखो बाहर जाते वक्त चेक नहीं करते हैं। हो सकता है आपने सोचा अरे चेक तो नहीं कर रहे हैं, रख लेते हैं। बेटा आपका कॉपी चेक नहीं होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, देख लो। तो आउटसाइड नहीं ले जाना पहली चीज। अब आते हैं द ड्रॉप बॉक्स। तो यहां पर ड्रॉप बॉक्स ऐसा लगा होगा कि आपको यहां पर अपने रफ शीट्स डालने हैं। इसमें आपको रफ शीट और आपका एडमिट कार्ड दोनों डालना होता है। तो ऑल रफ शीट्स एंड योर एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स बिफोर लीविंग। दिस में लीड टू नॉन इवैल्यूएशन। इफ यू मिस दिस, फेलियर टू डू दिस में लीड टू नॉन इवैल्यूएशन। ऐसा है, फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। तो आपका शायद कॉपी ही चेक ना करेंगे, क्लियर। तो ये रख के जाइएगा, एडमिट कार्ड डाल के जाइएगा। मान लेते हैं आपने रफ शीट ली ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी एडमिट कार्ड तो डालना ही पड़ेगा आपको। तो एडमिट कार्ड डालिए और उसके साथ रफ शीट भी डालिए, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन एंड्स, डू नॉट लीव सीट अंटिल टोल्ड। बायोमेट्रिक साइन आउट में बी रिक्वायर्ड। कुछ कुछ जगहों पर ये भी करते हैं कि आपको वापस से बायोमेट्रिक लगाने बोलते हैं कि अभी साइन आउट के टाइम पे जा रहे हो तब भी बायोमेट्रिक लगाओ, ये कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप हल्ला शोर मत मचाइए। कलेक्ट एडमिट कार्ड, कीप इट सेफ अंटिल काउंसलिंग, तो ये तो आप रखेंगे ही, ठीक है। चलिए, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए भी हैं कि जैसे आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आए। अगर ये सारे सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। और पढ़ाई के लिए फाइनल रिवीजन 29, 30, 31, ये 3 दिनों पे 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च को फाइनल रिवीजन्स हो रहे हैं। तो आप इन सेशंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थोड़े बड़े सेशन से 8-8, 10-10 घंटे का सेशन है, पर एक सेशन में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, सारी चीजें रिवाइज होंगी, ठीक है। और अच्छे से एग्जामिनेशन देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अपने आप को सही रखिएगा। आप अगर सही हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अपने आप को शांत दिमाग लेकर एग्जामिनेशन देने जाइएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आपके साथ हमेशा मैं और मेरी पूरी टीम बनी रहेगी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।